मेरे सवाल का जवाब दिए बिना तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। सवाल जंगल में उठा था तो जवाब भी यहीं दिया जाएगा। ऐसी क्या देख रही थी? वो मैं सोच रही थी कि अब हमें चलकर रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। सब लोग हमारी चिंता कर रहे होंगे ना। चलिए उठिए, निकलते हैं अब यहाँ से। किस लम्हे ने थामी उंगली मेरी, फुसला के मुझको ले चला, नंगे पांव दौड़ी आंखें मेरी, ख्वाबों की सारी बस्तियां झीनी झीनी इन सांसों से पहचानी सी आवाजों में गूंजा है आज आसमां, कैसे हम बेजुबान। मेरे सवाल का जवाब दिए बिना तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। सवाल जंगल में उठा था तो जवाब भी यहीं दिया जाएगा। और वसु, मैं रात भर सोचता रहा कि राजा जी और दासी की कहानी का क्या अंत होना चाहिए, और मुझे मेरा जवाब मिल गया है। आई एम श्योर राजा जी अपनी दासी की बहुत केयर करते होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, राजा जी खुद अपनी फीलिंग से अनजान है। इनफैक्ट दोनों के लिए ये एक नया एहसास है, और दोनों ही इस एहसास को नाम देने से डर रहे हैं। और एक बात बताऊं वसु, राजा जी बहुत लकी है जो उनके पास ऐसी दासी है। कहने को तो वो बस एक नौकरानी है, लेकिन दासी के पास राजा जी की हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। काम तो बस बहाना है। दासी के आसपास होने भर से ही राजा जी को बहुत अच्छा लगता होगा। और जब राजा जी दासी की बात सुनते होंगे तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है। और मुझे लगता है दासी राजा जी के हर सवाल का जवाब है। और मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कभी भी एक दिन के लिए भी राजा जी दासी से दूर रह पाएंगे, क्योंकि दासी के बिना राजा जी की तो जिंदगी ही रुक जाएगी। तो आपके हिसाब से इस कहानी का अंत क्या होगा? दासी तो राजा जी से प्यार करती है, ये बात तो साफ है। लेकिन राजा जी को भले ही ये बात का एहसास ना हो, लेकिन वो दासी के बिना रह नहीं पाएंगे। और कहानियां तो हैप्पी एंडिंग के साथ ही अच्छी लगती हैं, तो इस कहानी का एंड भी हैप्पी ही होगा।